बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वो हुकूमत जो कहती है कि हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं, वो हुकूमत जिसने 76 काबीना के अरकान रख लिए हैं, जिनको करोड़ों रुपए की मराद दी जा रही हैं, मुलाजिम, घर, गाड़ियाँ, पेट्रोल, फ़ोन और तनख्वाहें, ये सब कुछ मिल रहा है। वो हुकूमत कहती है हमारे पास जनाब गरीब को देने के लिए कुछ नहीं है, हम सैलाब-ज़दगान की मदद नहीं कर सकते, हमें बाहर से मदद की ज़रूरत है, वो भी उन तक नहीं पहुँच रही। लेकिन अपनी ये याशियाँ आप देख लीजिए, कोई एक भी आपको कम नज़र नहीं आएगी, एक भी नहीं। वही गाड़ियाँ, वही सब कुछ, वही प्रोटोकॉल, वही बार के दौरे, सब आपको वैसे ही नज़र आएगा। अब तो जनाब ये हाल हो गया है कि राणा सनाउल्लाह साहब को 41 करोड़ रुपए दिए गए हैं, बाकायदा काबीना का इजलास बुलाकर 41 करोड़ रुपए राणा सनाउल्लाह के हवाले किए गए हैं। ये क्या मामला है, अंदाज़ा लगाइए आप। अब क्या इमरान खान ने कभी इस तरह किया? क्या उनकी काबीना में इस तरह से 41 करोड़ रुपए किसी विफाकी वजीर को ऐसे मकसद के लिए दिए गए हैं? नहीं जनाब, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ये मामला है क्या? राणा सनाउल्लाह काबीना इजलास में आते भी हैं और क्या होता है काबीना इजलास में कि जी राणा सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा हो गया एंटी करप्शन का, ओहो हो, वो 2 प्लॉट जो हैं वो रिश्वत में लिए थे, ये इल्ज़ाम एंटी करप्शन ने लगा दिया, ये बड़ा गलत हुआ। अदालत भी गए, वहाँ से भी दरखास्त वापस हो गई कि जी साइन ही नहीं थे। राणा सनाउल्लाह इतने खौफजदा हैं, शायद किसी को बता ही नहीं रहे कि मैं कहाँ पर हूँ, वकला तक को नहीं बता रहे कि मुझसे मिलने ना आना कि मैं साइन ही कर दूं, वैसे ही चले जाओ जी दरखास्त लेकर। नून लीग की तरफ से दरखास्त चलेगी। अंदाज़ा लगाइए, इतने खौफजदा राणा सनाउल्लाह लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए बड़ी बड़के हैं। और ये जो 41 करोड़ रुपए का मैं जिक्र कर रहा हूं, ये भी काबीना से मंजूरी ली गई है सिर्फ और सिर्फ किस लिए जी? हमने इमरान खान के लॉन्ग मार्च को रोकना है। आप सोचिए ज़रा, इमरान खान साहब के दौर में कितने लॉन्ग मार्च हुए? 2 तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने किए, धरना भी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने दिया। इमरान खान साहब ने हाल ही में जो वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया है, उसमें कहा है कि राणा सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ तुम उल्टे भी लटक जाओ, उल्टे भी लटक जाओ तो अब कुछ नहीं होना। लॉन्ग मार्च की हमारी तैयारी ऐसी है कि किसी को नहीं पता। और खुद इमरान खान साहब ने कहा है क्योंकि हर चीज़ टेप हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है, फ़ोन रिकॉर्ड हो रहे हैं, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया कि लॉन्ग मार्च की असल स्ट्रेटजी क्या है। हाँ, तुम्हारी तैयारी का हमें पता है, जो जितना बुज़दिल होता है वो उतना जालिम होता है। हमें पता है तुमने क्या करना है। इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़े कर दिया कि अब आप तैयार रहें, इस दफ़ा लॉन्ग मार्च और तरह का होगा, बहुत बड़ी तादाद में लोग आएंगे। लॉन्ग मार्च की हर सतह पर हर तरह से भरपूर तैयारी की हुई है। अब इससे पहले खबरें आ चुकी हैं कि कंटेनर्स बड़ी तादाद में लगाए गए हैं। इस्लामाबाद की तारीख में कभी शायद इतने कंटेनर्स ना हों लगाए गए, हत्ता के कंक्रीट के ब्लॉक्स बड़े बड़े मंगवाए गए हैं। और इसी का गालिबन कोई करोड़ रुपया सिर्फ इसी पर लगा दिया गया है। आप किसी से भी पूछ लें कंटेनर का एक दिन का किराया कितना है, और बहुत से कंटेनर तो हथियाए भी गए होंगे, लेकिन फिर भी आप देखिए ये कोई करोड़ों अरबों रुपया सिर्फ इस चीज़ पर लगाया जा रहा है कि जनाब इमरान खान ना आ जाए, इमरान खान ना आ जाए, लॉन्ग मार्च को हमने रोकना है। अब इमरान खान साहब के दौर में जो लॉन्ग मार्च हुए, क्या कभी कोई काबीना इजलास बुलाकर 41 करोड़ रुपए इस तरह वज़ीर दाखिला को दिए गए कि जनाब ये लॉन्ग मार्च को रोकना है? इमरान खान साहब तो ये कहते रहे, खुद उन्होंने अभी हालिया कन्वेंशन में खिताब करते हुए कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को तो हमने कहा कि हम तुम्हें सहूलतें देंगे, आओ। और मरीम साहिबा पर तंज करते हुए कहा कि उनके तो नान जो हैं कीमे वाले रस्ते में ख़त्म हो गए थे, इसलिए एक लॉन्ग मार्च तो उनका रस्ते में ही ख़त्म हो गया था। फिर ये भी कहा कि इनको लोगों को इकट्ठा करने के लिए नान खिलाने पड़ते हैं, लेकिन हमारे लोग किस तरह से आते हैं, जोश और जज्बे के साथ आते हैं। और उन्होंने कहा कि मुझे आपसे तवक्को है मेहनत की। अब आप देखें कि साजिशें किस तरह से तैयार हो रही हैं। हनीफ अब्बासी कहते हैं जी मैं आपको खुशखबरी सुना रहा हूँ, अब अगले महीने पंजाब में भी हुकूमत आ रही है। भाई कहाँ से आ रही है? वहाँ तो मियाँ जवेद लतीफ़ की चीखें निकली हुई हैं, नवाज शरीफ की चीखें निकली हुई हैं, वो एक दफ़ा फिर इदारों के खिलाफ बोल रहे हैं। और अभी अलीम खान साहब गए हैं, ओन चौधरी गए हैं मिलने नवाज शरीफ साहब से, और लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं कि जी ये जलील हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं, किस तरह इमरान खान के साथ होते हुए इनकी इज्जत थी। लेकिन अब देखिए ना, क्या वो पार्टी रह जाएगी कि कभी वो जवाद को साथ ले रहे हैं कि जी इमरान खान के साथ होता था फलां, यानी जो एक पार्टी से कोई राजदार या कोई गद्दार या कोई इन्फॉर्मेशन इमरान खान नहीं देते, कोई ऐसा कि जी हमारे साथ मिलकर कोई पीठ में छुरा घोंपने वाला आ जाए, उस पार्टी का क्या हाल होगा? आप सोचिए ज़रा, कि जो सिर्फ इस काम पर लगी हुई है कि जी कोई इमरान खान के खिलाफ कोई हमारा स्कैंडल हमारे बना दे, कोई इमरान खान के हवाले से हमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दे कि हम कुछ कर लें। अब इमरान खान साहब ने जो बात की है ऑडियो के हवाले से, उस पर भी देखिए कि राणा सनाउल्लाह क्या कह रहे हैं, अपनी कारकर्दगी क्या राणा सनाउल्लाह की। एक तो महकमा एंटी करप्शन जो है वो उनके खिलाफ जा रहा है कि जनाब राणा साहब वो जो प्लॉट आपने लिए थे 420 जो की है उसके बारे में तो आप बता दें, तो उसका राणा सनाउल्लाह जवाब नहीं दे रहे, छुप जाते हैं जब महकमा एंटी करप्शन आता है और भाग जाते हैं इधर उधर। और अब तो ये लग रहा है कि उनके खिलाफ शायद मफरूर और इश्तिहारी की कार्रवाई अदालत करनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरी दफ़ा ही है।
तो अब आप देखें कि उन राना सनाउल्लाह साहब की कारकर्दगी सुनिए। कहते हैं जी वो ऑडियो लीक्स का तनाज़ा हल हो गया, अमले ने पैसों के लिए काम किया, यानी मिट्टी पाओ। नज़र ये आ रहा है कि वो मकासद शायद हासिल नहीं हो सके जिन मकासद के लिए ऑडियो लीक्स की गई थी। अब जनाब ये काम शुरू हो गया है। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि जी वो तो बस हल हो गया, ऑडियो लीक्स का तनाज़ा ही हल हो गया है। जैसे इमरान खान ने कहा कि हम इस चीज़ को लेकर जाएंगे अब अदालत में और JIT बननी चाहिए कि किस तरह से प्राइम मिनिस्टर हाउस से ये लीक हो रहा है सारा कुछ, तो राना सनाउल्लाह ने कहा जी मामला ही हल हो गया है। वो एक छोटी सी डिवाइस उन्होंने लगाई थी, वो पता लग गया है, वो अमले भी साथ थे, फलां था, ये था, वो था। भाई ये कोई छोटी बात है। फिर कहते हैं नहीं इसमें कोई दुश्मन मुल्क की एजेंसी मुलव्वस नहीं है, बस उनके लिए कोई ऐसा कोई खास मामला नहीं है। क्यों? क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा जी अब तो फिर हम अदालत जाते हैं, पता लगे। तो ये तो अजीब बात है कि जिस तरह की बातें की जा रही हैं कि हाँ जी इस पर देख लेंगे, इस पर बनाया हुआ है, कमेटियाँ बनाई हुई हैं, ये है वो है, आए बाएँ शाएँ कर रहे हैं, कोई वाज़ेह जवाब नहीं दे रहे। अब मसला ये है कि इस वक्त सारा जो इनका फोकस है वो है इमरान खान का लॉन्ग मार्च किस तरह रोका जाए, बस कि हमारी हुकूमत किस तरह से बच जाए। अब इसीलिए अलीम खान हो, ओन चौधरी हो, उनको बुलाया जा रहा है, कोई राज की, कोई अंदर की बात, कुछ ऐसी पता लग जाए जिसको हम स्कैंडलाइज कर सकें, कुछ ये कर सकें। ये ऑडियो लीक वाला मामला भी हो गया है फेल, तो हम लॉन्ग मार्च को कैसे रोक सकते हैं? तुम इनके साथ ही रहे हो, अंदर की बात, ओन चौधरी तुम तो हर वक्त साथ होते थे। तो ये अब सारी कहानी हो रही है। लेकिन आप देख लीजिए कि पहले क्या हाल हो गया। जवाद साहब भी गए थे इनके पास, उनका क्या हाल हुआ है। ये अलीम खान साहब को देख लें, वो भी काफ़ी से के क्या हाल हो गया। जहांगीर तरीन साहब को देखिए क्या हुआ है। ये जितनी जमातें इमरान खान की इत्तेहादी थी आप उन्हीं को देख लीजिए, चाहे वो MKM है, चाहे वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, जितनी भी जमातें इमरान खान साहब को छोड़ के दूसरी तरफ गई हैं, आप उनका हाल देख लीजिए कि क्या हुआ है। तो ये जो उनकी अपनी पार्टी को छोड़कर गए हैं उनका भी आप हाल देख लेंगे कि क्या होता है, उनसे आपको क्या मिल जाना है। तो लॉन्ग मार्च तो इमरान खान साहब कह रहे हैं जी हर सूरत होकर रहेगा। अब एक और ख़बर मुझे बड़ी दिलचस्प लगी कि जी MKM के मुख्तलिफ धड़ों को आपस में जोड़ने का नया मनसूबा, कि इन सारों को धड़ों को जोड़ा जाए, सारी पार्टी को इकट्ठा किया जाए कि कराची में इमरान खान का मुकाबला कर सकें। और भाई नहीं हो पा रहा सबके साथ मिलकर भी ये मुकाबला, आप देख लीजिए जितना मर्जी करें, लेकिन कोशिश तो करनी है। अब जवाज़ क्या करें जब इनसे सवाल किया जाता है कि जी आपने भी तो लॉन्ग मार्च किया, इमरान खान कहते हैं जी हमने तो आपको नहीं रोका। कश्मीर हाईवे ब्लॉक की मौलाना फजल रहमान ने कहाँ तक गए, इलेक्शन कमीशन के सामने गए, जहाँ जाते चाहते थे चले जाते थे, क्योंकि इनके पास लोग नहीं थे। शजील इनाम मेमन साहब फरमाते हैं जी हमारे लॉन्ग मार्च का मकसद इस्लामाबाद पर हमला नहीं था, ना इदारे निशाना थे। तो अब क्या खुदा न खास्ता इमरान खान ने लॉन्ग मार्च लेकर के आपको पार्लियामेंट को खुदा न खास्ता को आग लगा देनी? क्या आप करेंगे? लॉन्ग मार्च करेंगे ना, आकर वहाँ धरना ही देंगे। तो अब इस तरह की जनाब ये बातें हो रही हैं। राना सनाउल्लाह साहब की अदालत ने राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ नून लीग की दरखास्त वापस कर दी, तो इनको झटके पर झटका लग रहा है। अब आप देखें कि काबीना किस लिए बुलाई जा रही है, काबीना के इजलास किस लिए हो रहे हैं? कोई आपके मसाइल हल करने के लिए नहीं हो रहे। कोई ये कि जी कोई गैस के हवाले से हम क्या करें, वहाँ से क्या आ रहा है कि जी सुबह दोपहर शाम 2 घंटे के लिए जनाब गैस आपको मिलेगी, वो भी अगर मिली तो सिर्फ खाने के लिए। ये हाल हो गया है। और इजलास काबीना किस लिए हो जी? 41 करोड़ रुपया चाहिए जी राना सनाउल्लाह को। 41 करोड़ रुपया राना सनाउल्लाह को दे दो। उनके पास पहले पैसे कम हैं, तो अब पहले कितने पैसे ज़ाया कर दिए। तो इनके पास जनाब अवाम को देने की कुछ नहीं है। बिजली सस्ती नहीं करेंगे, लेकिन 41 करोड़ रुपया लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए ज़रूर जनाब हमें चाहिए। पहले मैंने आपको बताया करोड़ हार रुपया पहले लगा चुके हैं, अभी इनको मजीद चाहिए। सारा फोकस ये है। इसलिए इमरान खान कह रहे हैं कि जी इनकी तो जैसे ही मैं लॉन्ग मार्च की बात करता हूँ इनकी टांगें कांप जाती हैं, ये खौफजदा हो जाते हैं। भाई आप अगर मकबूलियत अवाम में आपकी है तो फिर आपको खौफ कैसा है कि आप इतने डरे क्यों हुए हैं? इसीलिए इमरान खान कह रहे हैं कि उल्टे भी लटक जाओ, तुम अब नहीं रोक सकते। जो मेरी स्ट्रैटेजी है जिस तरह आना किसी को नहीं पता, और सबकी ड्यूटियां लगाई गई हैं। और जो अब इस दफ़ा लॉन्ग मार्च में काम करेगा सिर्फ उसी को टिकट मिलेगा। बाद में वो गिला शिकवा ना करे कि जनाब हमें टिकट नहीं मिला ये वो, क्योंकि अब इमरान खान साहब का टिकट इस वक्त तहरीक इंसाफ का टिकट जो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा आप समझिए कि मकबूल है। बाकी तो जमातें तो ये हैं कि उनको तब वो पीपल्स पार्टी वाला हाल हो गया जो पीपल्स पार्टी का पंजाब में मशहूर हो चुका है कि वो पैसे लेकर फिर रहे होते हैं कि जी पैसे भी देते हैं, टिकट भी हमारा कोई ले ले। तो एक दौर था नून लीग के टिकट के लिए पैसे देने पड़ते थे, अब उन पर भी हाल हो जाएगा कि पैसे दे रहे होंगे, जनाब ये लो इतने पैसे, क्योंकि हमने लोटे भी इतने खरीदे हैं, पैसे भी लो और हमारे लिए इलेक्शन भी ला लो। तो पहले ज़िमनी इलेक्शन में आपने देख लिया कि जो लोटे हुए उन्होंने कहा कि अगर हम नून लीग के टिकट पे ना लड़ते तो शायद हम बेहतर परफॉर्म कर लेते, हम तो आज़ाद हैसियत में जीता करते थे। तो ये हाल हो गया है अब। तो लिहाजा इनकी तो अब जो सिचुएशन है, जो हालत है वो बड़ी पतली है। और इमरान खान साहब चार्ज कर रहे हैं अपने नौजवानों को, अपने कारकुनों को, और वो कह रहे हैं कि जी लॉन्ग मार्च के लिए पूरी तुम्हारी तैयारी है और किसी को नहीं पता मैंने कब अनाउंस करना है, किस तरह से लॉन्ग मार्च होना है। और जब होगा तो आप देखेंगे कि ये जो हुकूमत है ये फारिग हो जाएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।